हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका सफल यूट्यूब चैनल में। मैं रवि आप सभी का सफल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान पढ़ाएंगे, जिसमें कि हम बात करेंगे भारत में कुल कितने अनुच्छेद हैं, संविधान निर्माण के समय भारत में कुल अनुच्छेद संविधान निर्माण के समय भारत में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो ये थे 395 395। पॉइंट नंबर बी, संविधान निर्माण के समय भारत में कुल अनुसूचियां थी 8। संविधान निर्माण के समय भारत में कुल भाग थे 22। वर्तमान में भारत में कुल अनुच्छेद वर्तमान में भारत में कुल अनुच्छेद 448 है, 448। वर्तमान में भारत में कुल अनुसूचियां हैं कुल 12। वर्तमान में भारत में कुल भाग कितने हैं, भाग हैं 25। एक बार फिर से जान लेते हैं। संविधान निर्माण के समय भारत में कुल अनुच्छेद कितने थे, 395 395। और संविधान निर्माण के समय भारत में कुल अनुसूचियां थी कितनी थी, 8। और संविधान निर्माण के समय भारत में कुल भाग थे 22। अब वर्तमान में बात कर लेते हैं। वर्तमान में भारत में कुल अनुच्छेद कितने हैं, 448 448। और वर्तमान में भारत में अनुसूचियां कितनी है, कुल 12। और वर्तमान समय में भारत में तो ये हैं 25। अब हम भाग 1 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाग एक में क्या बताया गया, भाग 1 में बताया गया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब भाग 1 में कितने अनुच्छेद आते हैं, भाग 1 में अनुच्छेद आते हैं 1 से 4 तक। अनुच्छेद भाग 1 में अनुच्छेद आते हैं 1 से 4 तक।
अब हम ये अनुच्छेद नंबर 1 के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 1 में बताया गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यूनियन है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 1 में बताया गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यूनियन है। अब ये संघ क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में हम लिखते हैं, एक होता है कन्फेडरल, इसे कहते हैं परिसंघ। एक होता है फेडरल, उसका हिंदी मीन्स होता है संघ, और एक होता है यूनियन, उसका भी हिंदी मीन्स होता है संघ। तो पॉइंट नंबर 1 में हम लिखते हैं कन्फेडरल। कन्फेडरल, इसका हिंदी मीन्स होता है परिसंघ। परिसंघ क्या होता है? परिसंघ वह होता है जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर अपनी शक्ति केंद्र को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। लिखिए, यह वह होता है जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर अपनी शक्ति केंद्र को देते हैं, केंद्र को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट होता है फेडरल। फेडरल, इसका हिंदी मीन्स होता है संघ। फेडरल क्या होता है? यह वह होता है जिसमें कोई भी राज्य अपने देश से अलग खुद का संविधान, खुद का झंडा रख सकता है। लिखिए, यह वह होता है जिसमें कोई भी राज्य अपनी देश से अलग खुद का संविधान या झंडा रख सकता है। जैसे अमेरिका, अमेरिका में अप्रोक्स 50 राज्य हैं, उनका अपना अलग झंडा है, अपना संविधान है।
तो अमेरिका क्या हुआ, फेडरल हुआ, संघ हुआ। इसका हिंदी मीन्स क्या होता है, संघ। एक बार फिर से जान लेते हैं। कन्फेडरल, कन्फेडरल क्या होता है, ये होता, इसका हिंदी मीन्स होता है परिसंघ। यह वह होता है जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर अपनी शक्ति केंद्र को देते हैं और एक देश का निर्माण करते हैं। अब फेडरल क्या होता है, फेडरल संघ। यह वह होता है जिसमें कोई भी राज्य अपने देश से अलग होकर खुद का संविधान या झंडा रख सकता है। नेक्स्ट, यूनियन, इसका हिंदी मीन्स होता है संघ। थर्ड पॉइंट, संघ क्या होता है, संघ वह होता है जिसमें कोई भी राज्य अपने देश से अलग ना ही वो संविधान बना सकता और ना ही वह अलग अपने देश से झंडा रख सकता, जैसे कि हमारा प्यारा भारत। यह वह होता है जिसमें कोई भी राज्य अपने देश से अलग संविधान या झंडा नहीं रख सकता। नहीं रख सकता, जैसे भारत। इसमें ठीक है, जैसे अपना भारत, जैसे यूनियन क्या होता है, यूनियन होता है संघ। यह वह होता है जिसमें कोई भी राज्य अपने देश से अलग संविधान या झंडा नहीं रख सकता। बी पॉइंट लिखो, पॉइंट बी। पॉइंट बी क्या है, राज्यों को अनुसूची अनुसूची एक में रखा गया है। राज्यों को अनुसूची एक में रखा गया है। ये आर्टिकल 1 ने सिर्फ इशारा किया है या फिर फॉरवर्ड किया है कि राज्यों को किस में रखा गया, अनुसूची 1 में। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पॉइंट नंबर 1, राज्य, शायद ऊपर लिख देता हूँ, नीचे नहीं दिखे। ये 3 प्रकार के होते हैं, यहां तक लिख लिया। जैसे 1 राज्य, सेकंड
केंद्र केंद्र शासित प्रदेश। एक होता है अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र। देखो राज्य कितने हैं? राज्य हैं 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो वो हैं 8। अर्जित क्षेत्र कितने? 0। अब अर्जित क्षेत्र क्या होता है? अर्जित क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। अर्जित क्षेत्र वह होता है जैसे कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग चल रही है, उसे भारत स्वतंत्र करा दें, तो भारत बोलेगा कि इस क्षेत्र पर अब मेरा हुक्म चलेगा या फिर मेरा कंट्रोल मान्य होगा बलूचिस्तान को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट या फिर नेक्स्ट पॉइंट। अब अनुच्छेद 2 स्टार्ट होता है। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 1 पूर्ण से फिनिश हुआ। अनुच्छेद 2 के बारे में आप जान लेते हैं। अनुच्छेद 2 क्या है? अनुच्छेद 2 में बताया गया है सांसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य, क्षेत्र, सीमा को अपने देश में मिला सकते हैं। जैसे लिखिए, सांसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी राज्य, क्षेत्र, सीमा को भारत में मिला सकते हैं। सांसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी राज्य, क्षेत्र, सीमा को भारत में मिला सकते हैं। अनुच्छेद 2 में ये बताया गया है। अब देखो सांसद क्या होता है? सांसद होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सांसद का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसको उदाहरण लिखिए एग्जाम पे। पैंतीसवां संविधान संशोधन 1974 को सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया। यह विशेष अनुच्छेद
2A के तहत बनाया गया। अगले ही वर्ष 36वां संविधान संशोधन छत्तीसवां संविधान संशोधन 1975 को सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। अनुच्छेद 2 क्या है? अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 2 में बताया गया सांसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी राज्य क्षेत्र सीमा को भारत में मिला सकता है। अब सांसद क्या होता है? सांसद होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलकर क्या बनाते हैं? सांसद। ठीक है, अब इसका उदाहरण समझ लीजिए। जैसे 35वां संविधान संशोधन 1974 को सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। यह विशेष अनुच्छेद 2A के तहत बनाया गया था। अगला ही संविधान संशोधन 1975 को 36वां संविधान संशोधन 1975 को सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। ये कब किया गया था? 16 मई 1975 को। ये इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 3 में बताया गया है सांसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र सीमा नाम आदि में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से 36, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया था। बिहार से झारखंड को 15 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया था। समझिए अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया?
अनुच्छेद 3 में बताया गया है, सांसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य, क्षेत्र, सीमा, नाम आदि में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया था। बिहार से झारखंड को 15 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया था। अनुच्छेद 3 यहीं फिनिश होता है। अब अनुच्छेद 4 के बारे में जानकारी लेते हैं। अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 4 में बताया गया है, जब सांसद अनुच्छेद 2 व 3 का प्रयोग करेगी तब उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। लिखिए, सांसद जब अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी तब राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसी भी राज्य में परिवर्तन करने के लिए सांसद के पास 50% वोट होने आवश्यक है। पॉइंट नंबर 3, अगर सांसद के पास 50% वोट हैं तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य होंगे। समझिए, अनुच्छेद 4 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 4 में बताया गया है, सांसद जब अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी तब राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है, लेकिन जो भी आर्टिकल अनुच्छेद 68 के अंदर आता है
तो उसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेने की आवश्यकता 100% पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, किसी भी राज्य में परिवर्तन करने के लिए सांसद के पास 50% वोट होने आवश्यक है। नेक्स्ट, अगर सांसद के पास 50% वोट हैं तो उस पर जो भी वो प्रस्ताव पारित करेगी सांसद, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति जी बाध्य होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।